जो सुनकर एल्डर जाओ कहते हैं कि तुम दोबारा कभी उस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करोगी, अभी के अभी इस फॉर्मेशन को ब्रेक करो। लेकिन जियांजू उनकी एक नहीं सुनती और तभी हम देख पाते हैं कि शाओजिंग भी वहाँ पर पहुँच चुका है। वो चुपके से ये सब देख रहा था। वहीं पर एल्डर जाओ जियांजू को बताते हैं कि लास्ट टाइम जब तुमने इस आर्ट का इस्तेमाल किया था तब जिंगपिंग बस मौत की कगार पर था, लेकिन सोर्ड डीमन तो ऑलरेडी मर चुका है। अगर फिर भी तुम इसे बचाने की कोशिश करोगी तो तुम्हारी जिंदगी के 20 साल कम हो जाएंगे। प्लीज मेरी बात मान जाओ, कौन जिएगा और कौन मरेगा इसका फैसला किस्मत करती है। उनकी बातें सुनकर ही जियांजू को गुस्सा आ गया। वो कहती है कि सोर्ड डीमन की तकदीर में जिंदगी थी जो कि उसने हम दोनों को बचाने के लिए कुर्बान कर दी। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो मारा जाएगा और आज उसी की वजह से हम दोनों जिंदा हैं और इसीलिए मैं अपनी जान देकर भी सोर्ड डीमन को बचा लूंगी। अब उसकी बातें सुनकर एल्डर जाओ भी खामोश हो गए और इस तरह से जियांजू ने अपने रिचुअल को स्टार्ट किया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगी, जिसे देखकर एक सेकंड के लिए शाओजिंग भी हैरान था। और इसी दरमियान जियांजू की सोल उसकी बॉडी से बाहर आ गई। उसने देखा कि सोर्ड डीमन की बॉडी से एक एनर्जी फ्लो रिलीज हो रहा है, तो जियांजू उसे फॉलो करते हुए वहाँ से रवाना हो गई। वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे कई सारी सोल्स नजर आती हैं, जो कि एक रिवर को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे वही लोग हैं जिनकी हाल ही में मौत हो गई और उतने में जियांजू को सोर्ड डीमन की सोल वहाँ पर नजर आती है, तो उसने तुरंत ही जाकर सोर्ड डीमन का हाथ पकड़ लिया। मगर ये सब देखकर वहाँ मौजूद हर एक सोल जियांजू से मदद मांगने लगी। इनमें से कोई भी मरना नहीं चाहता था। साथ ही एल्डर जाओ ने देखा कि फॉर्मेशन के आसपास कई सारी इवल स्पिरिट जमा हो रही है, तो वो अपनी मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उन शैडोज को दूर करने लगे। लेकिन तब तक जियांजू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब ये देख एल्डर जाओ उसके पास जाने वाले थे, मगर शाओजिंग ने उनका रास्ता रोक लिया। वो कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहती कि ये बंदी मारी जाए तो चुपचाप से यहीं पर रुको। वहीं दूसरी तरफ जियांजू सोर्ड डीमन की सोल के साथ उस रिवर में गिर चुकी थी, तो वो अपना पूरा जोर लगाते हुए सोर्ड डीमन को उस रिवर से बाहर खींचने लगी। मगर थोड़ी देर में जियांजू की एनर्जी भी एग्जॉस्ट हो गई। अगर वो सही वक्त पर इस रिवर से बाहर ना आ पाई तो सोर्ड डीमन के साथ मारी जाएगी।